हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आजकल की एनर्जी, डीएम की फीलिंग एंड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में माँ दुर्गा के जो मैसेजेस उस वीडियो में आए थे, जो मैं बना अचानक से बन गए थे, उसको डिकोड करेंगे थोड़ा सा, वो भी बताऊंगी यहाँ पे। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान से सुनना। शादी आपके डीएम से हो सकती है क्या? इस टॉपिक पे अलग से बात करेंगे। एक क्वेश्चन आया था रोते हुए, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि यहाँ पे बहुत सारे डीएम्स हैं जो अपने चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है? अपने ही चैनल को नहीं, जितने भी ट्विन जर्नी के है वो सब लोग। लेकिन क्या क्लैरिटी मिल रही है उनको कि उनको क्या इनर वर्क करना है? मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि डीएम्स को भी इनर वर्क करना है, जितने भी डीएम्स है। अब अनकंडीशनल प्यार है, रो रहे हैं, दर्द हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं। एनर्जी जो चल रही है उसके हिसाब से बता रही हूँ, जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, काफ़ी डीएम्स की एनर्जी पिक हुई है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि डीएम्स ना कुछ चीज़ों को लेकर लॉजिकल माइंड लगाने की वजह से, और इनमेच्योरिटी इनमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा, मतलब कि समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना है। अगर डीएफ किसी थर्ड पार्टी में है, मे भी वो पहले से आपके मिलने से पहले मैरिड थी, या फिर किसी कारण से आप अलग हुए और किसी कारण से कार्मिक की एंट्री हो गई, या कुछ भी हुआ, जब आपको जर्नी के बारे में नहीं पता था। जब जर्नी के बारे में पता चलने के बाद में भी उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी डीएम्स को, ठीक है? और उसी के साथ में अ, त्याग वाली एनर्जी, फियर वाली एनर्जी फील हो रही है, और इनमेच्योरिटी इनमेच्योरिटी अबाउट कि गलती खुद की रहती है कई बार। ऐसे कुछ एनर्जी पिक हो रही है डीएम्स की कि गलती खुद की है, लेकिन वह खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करके गलती सारी डीएफ की है, इसीलिए हम सेपरेट है, या फिर इसीलिए हम झगड़ा होता है, या इसीलिए हम लोग ये है वो है, या इसीलिए ये है वो है। मतलब विदाउट एनी रीज़न सिर्फ, हाँ, डीएफ ही सब कर रही है, मैं तो दुख में हूँ, दर्द में हूँ। उनको लगता है कि वही विक्टिम है, वही दुख और दर्द में है, उनको लगता है ऐसा डीएम को, अभी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली उनको ये नहीं समझ रहा है कि डीएफ कितने दर्द में रही होंगी, और डीएफ ने कितना अपने ऊपर में काम करके भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़ रही हैं। अगर वो भी ब्लेम करने लगे अपने डीएम को, तो कितना कैसा रहेगा एनर्जी। तो हम लोग हमेशा गाइड करते हैं डीएफ को कि नहीं, ब्लेम मत करो, कर्ज मत करो। लेकिन डीएम्स को भी तो कर्ज नहीं करना है डीएफ को। ये एनर्जी पीक हो रही है लिटरली कि डीएम्स भी अपने डीएफ को लेकर ना सारी गलती, सारी चीज़ें सब डीएफ की है, ऐसा सोच रहे हैं। वो पेन में है, दर्द में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये दर्द और ये पेन सिर्फ मुझे ही हो रहा है। नहीं, पेन और दर्द जो है ना, दोनों को हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है? अगर आप सेपरेशन में हो, लेकिन उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया डीएफ ने, क्योंकि उसने भगवान को सरेंडर कर दिया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया जर्नी को कि इस जर्नी में मुझे पर्पस करना है, के लिए धरती पे आए हैं हम लोग, और मुझे वो पर्पस करना है, उसको सर्च करना है। उसके लिए मुझे उससे पहले अपने ऊपर में काम करना, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना है। जो भी उसके बचपन के सपने हैं उसको पूरे करने हैं। और एक बात आपको अनाउंसमेंट करना था मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट, मैं एनर्जी आगे बताती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं कमेंट बॉक्स में नहीं, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी, ठीक है मेरा? तो जिनको भी पर्पस वाला फ्री वर्कशॉप चाहिए, जिनको पर्पस जानना है अपने खुद का, खुद से ही, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का ऐसे आँखें बंद करूँगी और रीडिंग करके आपको बता दूँगी आपका ये पर्पस है, उसका वो पर्पस है, उसका वो पर्पस है। नहीं, आपको खुद से ही आपका पर्पस समझे, इसका एक टेक्निकल टे अ, एक एक टेक्निक के थ्रू आपको खुद को समझेगा, जो मैं कराऊँगी वर्कशॉप में। उसी के साथ में छोटा-सा मेडिटेशन, जिसमें हम यूनिवर्स से पर्पस के बारे में कनेक्ट करेंगे, ठीक है? वो वाला रहेगा, ठीक है? ये चीज़ें मुझे जो काफ़ी दिनों से मुझे आ रहा था, तो मैंने टाइम निकाला, कल होगा इसका वर्कशॉप। लेकिन आज जो मुझसे व्हाट्सएप में बात करेगा, जो बताएगा, उन्हीं को मैं अलाउ करूँगी, बाकी सब लोगों को नहीं अलाउ कर सकती कल, क्योंकि मुझे उनको कुछ चीज़ें बतानी है कि तुम्हें ये चीज़ें मतलब प्रिपेयर करके रखनी है।
तो ये चीज़ें आप लोगों को प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है? काफ़ी दिनों से मैं बता रही हूँ, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है मैं उनको तो बता ही दूँगी। ऑफ़ कोर्स उनको तो मैंने बताई, वो जो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हैं मुझे कि हाँ मैम आप कभी भी लो, और हर कमेंट में वो मैसेज कर रहे हैं कि पर्पस के बारे में मैडम वर्कशॉप ज़रूर लें। आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर ही मैं फिर बोली कि ठीक है इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वैसे तो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं करा ही रही हूँ, जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिला, ठीक है? वैसे काफ़ी लोगों को ऑलरेडी काफ़ी अपनी चीज़ें समझ में आ गई, अपने पर्पस को समझ गए हैं, मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स तो। लेकिन और उसको डीपली समझने के लिए ये वाला यूनिवर्स की तरफ से आया है, ठीक है? तो ये चीज़ें कराने वाली हूँ। तो जिनको भी चाहिए वो आज ही मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उन सबको ग्रुप में ऐड करना है मुझे, क्योंकि ग्रुप ऐसा नहीं होगा कि आप एक-दूसरे का नंबर नहीं पता चलेगा वैसे, ठीक है? ना ही बात करनी है किसी से भी लो वाइब्रेशनल लोगों से, क्योंकि आप यहीं पे जर्नी फिर ये करते हो ना कि देखो क्या हो रहा है, हाई वाइब्रेशनल लोगों से बात करो, हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ रहो, बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये कैसे कर लेती हूँ कि इतने लो वाइब्रेशनल लोगों को भी मैं मतलब मैं बात करती हूँ, मेरे साथ में क्या-क्या होता होगा, आप समझ पा रहे हो? मेरे साथ में जो भी होता होगा, मैं जो भी होता होगा, वो यूनिवर्स का काम है, वो यूनिवर्स का पर्पस है ना, तो मैं यूनिवर्स का पर्पस कर रही हूँ, तो यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्टेड रखे। लेकिन आप अननेसेसरली सिर्फ़ अपनी बातें, पर्सनल बातें शेयर करने के लिए एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहोगे, तो किसका लॉस है? आपका ही लॉस है ना। पर्पस करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और सब लोग चैनल ओपन करके जो पर्पस कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, वो वैसा नहीं होता है डियर। एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें सब एक है, ये वाली वननेस वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास में भी जितने भी काउंसलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं जिनका खुद का चैनल है, वो लोग मुझसे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करवा रहे हैं। काफ़ी लोग, नॉट ओनली 1, 2, 3 की बात कर रही हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास में आके हीलिंग किए हैं, और मैंने बिल्कुल भी बिंदास होके ये नहीं सोचा कि नहीं ये तो दूसरे चैनल के लोग हैं तो मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे पास में कोई आया है तो वो भगवान की इच्छा से आया, भगवान की इच्छा से, वो मेरा पर्पस है। क्योंकि मुझे ये आता है तो मैं वो करूँ। और ऐसा नहीं है कि सब लोग पहले ही बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, तभी चैनल ओपन किए होंगे। मैं भी जब जब बहुत मतलब मुझे आप लोगों की नीड थी, तब से मैंने चैनल ओपन किया, और आप लोगों ने सबने मुझे सपोर्ट किया, और मैं आज इस लेवल पे पहुँची हूँ। तो और ना कॉम्पिटिशन किस बात का? एक-दूसरे के लिए। कुछ लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, लिटरली मैं फ़ील करती हूँ कॉम्पिटिशन किसी बात का मत करो कोई भी। समझो एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। हम लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल अवेकन हो गए, हम वननेस की फीलिंग में आए, हम सब एक हैं। तो हम जब एक-दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, एक-दूसरे की मदद करेंगे नहीं, तो कौन करेगा? लेकिन ये बात है कि गॉसिप करने के लिए, या फिर इन चीज़ों को करने के लिए कि मैं किसी की बुराई करने के लिए क्या-क्या करते रहते हैं। आई डोंट नो कि मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें उन लोगों से शेयर कर रहे हो जो खुद हील नहीं है। तो उनसे से हील नहीं करना है। जो हाई वाइब्रेशन में है, जिनका रियूनियन हो गया है, जिनका जो अनुभवी है लोग हैं, उनके साथ में ही शेयर करो। ठीक है? समझ रहे हो? तो अब डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है। माँ दुर्गा का मैसेज जो उस दिन था, आप लोगों को उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। वो मैं आगे बताऊँगी। लंबा वीडियो बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। जो लोग पर्पस करना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हमको पावर ऑफ द कपल में आके एक-दूसरे के साथ में मिलके पर्पस करना है। आप बताओ, किसी के साथ में भी पर्पस करेंगे क्या? हो हो सकता है वो भी हमारे पर्पस का एक पोर्शन हो। लेकिन हमें अपने पार्टनर के साथ मिलके और भी लोगों के साथ में अगर मिलके पर्पस करना है, तो दैट्स ओके। पर्पस को आप समझो कि एक पर्सन का एक ही पर्पस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अकेली डीएफ अपना पर्पस कर रही है और डीएम आराम से बैठा हुआ है, तो ये भी सही है क्या? ये भी सही है क्या बताओ? अब डीएम की एनर्जी ऐसी चल रही है कि अरे डीएफ डीएफ तो मस्त है यार, तो मस्त है, लेकिन आपको भी तो काम करना है डीएम। आपको भी अपने ऊपर में काम करना है, आपको भी इनर वर्क करना है, आपको भी बेस्ट वर्ज़न बनना है। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे ही नहीं ये टीएम्स। ऐसी एनर्जी चल रही है इनकी अभी, कि अपना कम्फर्ट ज़ोन बना के रखा है कि मेरी फैमिली, मेरी ये, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब आप इस जर्नी में हो तो ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आप अपना पर्पस करें, इस जर्नी को एक्सेप्ट करें। क्योंकि आपको साइन और सिम्पटम्स सब मिल रहे हैं, आपकी दिल की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हो, डीएम्स। ये एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि डीएम्स अपने दिल की बात को सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब सुन वो उनका दिल तड़प रहा है, रो रहा है, लेकिन अपने को ही विक्टिम समझ के रखा है कि मेरे साथ ही सब कुछ होता है, मेरे साथ ही सब कुछ होता है।
तो सब कुछ आपके साथ क्यों होगा? जब आपने खुद को ही वैसा प्रॉब्लम की तरफ ही ध्यान है आपका, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं है तो? आपको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है और ये समझना है कि मेरी डीएफ कितना काम कर रही है अपने ऊपर में, कितनी हील कर रही है, तो वो उसके साथ-साथ में मेरी भी हीलिंग हो रही है कहीं न कहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, मैं उसको स्वीकार करूँ, मैं उस चीज़ को अलाउ करूँ। आप अलाउ नहीं करोगे उन चीज़ों को तो नहीं होगा। हाँ, कब तक के कर्मास, अभी कर्मास के लिए भी प्रेयर्स करती है आपके लिए डीएफ, सबके लिए प्रेयर्स करती है, हर चीज़ के लिए प्रेयर्स करती है। लेकिन आपको वो फ़ील होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कुछ डीएम्स की कलेक्टिव एनर्जी है ये। तो लेकिन इसमें आपके डीएम की ही गलती है ऐसा नहीं है। उनके लॉजिकल माइंड है, वो वैसे ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस गाइडेंस देने वाला भी तो कोई नहीं है ना। उनको समझाने वाला भी तो कोई नहीं है कि इस जर्नी में सिर्फ डीएफ को नहीं बल्कि डीएम को भी इनर वर्क करना है। तो जस्ट यू प्रे ऑल डीएफ्स कि उनको भी ऐसा कोई गुरु या फिर ऐसा कोई चैनल मिल जाए जहाँ पे डीएम्स को भी गाइड किया जाए। तो हमारे कुछ भैया लोग थे जिन्होंने अपना चैनल बनाया था, तो सब लोग प्रेयर करो ना कि वो भैया लोग वापस आके हमारे डीएम्स को गाइड करें, हम डीएफ को भी गाइड करें और डीएम को भी गाइड करें। मेरे डीएम भी चैनल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सके, उनको कोई ना कोई काम आ जा रहा है, बिज़ी हो जा रहे हैं, उनको अलग चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रही है अभी फ़िलहाल, तो उसके लिए भी प्रेयर करो। ठीक है, वो भी अपना चैनल बनाएंगे डेफिनेटली इन फ्यूचर। बस ये चीज़ है, आपको समझना ये है कि मैं तो बता रही हूँ। और हाँ, कुछ वीडियोस में मैं, हाँ, एक दो वीडियो भी उन्होंने बनाए हैं मेरे डीएम ने, यहीं पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे डीएम की भी कुछ चीज़ें, आप जो डीएम्स देख रहे हो वो समझो कि इनर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो डीएफ मैरिड है अनमैरिड है, मैं भागूँ उससे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं करती है। और मैरिज होता है अपने पार्टनर्स के साथ में, तो ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पे। इस पे पूरा एक वीडियो बन सकता है, उस पे पूरा एक वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, उसको ज़रूर सुनना। और ये इनमेच्योरिटी जो है ना कुछ डीएम्स की, या ऐसी एनर्जी चल रही है काफ़ी डीएम्स की, है ना, तो इसीलिए वो आया था। जिन्होंने किया होगा स्ट्रेंथ वाला, उनको तो फ़ायदा दिख रहा है। स्ट्रेंथ के लिए जिन्होंने किया था कि उनको स्ट्रेंथ मिले, तो काफ़ी डीएफ ने जिनको स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन किया था अपने डीएम के लिए, या फिर अभी भी कर रहे हों, तो उनको तो समझ में आ जाएगा डीएम्स को, क्योंकि उनका अभी रूट चक्रा बहुत डिसबैलेंस वाली एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल फियर वाले ऑब्सेशन, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए सोच रहे हैं। दिल में तो बहुत दर्द है, तकलीफ़ है, विक्टिम बना हुआ है इंसान, लेकिन फिर भी नहीं निकलना वहाँ से। ऐसे ही है, सोच तो बहुत कुछ रहे, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के मोड में तो अभी नहीं दिख रहे 2-3 दिन तक के। कोई एक्शन नहीं लेंगे अभी 2-3 दिन तक के, ऐसा एनर्जी पिक हो रही है। कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको कि करना क्या है। मेडिटेशन करो, मैं बता रही हूँ ना, मैं नहीं, यूनिवर्स बता रहे। आप यूनिवर्स के जितने भी साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको समझो। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपसे, आपके सामने कि कैसी चीज़ें बताई जा रही है, आपको कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है आपके सामने, बार बार अपने आप से आपसे। पता है डियर फ्रेंड्स, अपने चैनल पे ना बहुत सारे डीएम्स है जो देख रहे हैं, लेकिन साइलेंट मोड पे है, पता है, साइलेंट मोड पे है। और एक बात बता दूँ, कई बार ना अब यहाँ पे क्या होता है कि मेल एनर्जी, मेल बॉडी है लेकिन फीमेल एनर्जी है, यदि मतलब फेमिनाइन एनर्जी में है यदि वो, उनको लगता है कि मैं फेमिनिन एनर्जी में हूँ या फिर मैस्कुलिन एनर्जी में, समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि डीएम डीएफ एनर्जी जो है बैलेंस होना ज़रूरी है, तो वो डिसबैलेंस चेंज होते रहता है हमेशा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये होता है ना कि डीएम को लगता है कि मैं डीएफ एनर्जी में हूँ, मेल बॉडी में हूँ, इस लेकिन मेरी डीएफ जो है वो फेमिनिन एनर्जी में नहीं है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में, डीएम एनर्जी में है। तो इसीलिए उसको नहीं पता होगा, मुझे ही पता होगा, तो मैं डीएफ एनर्जी में हूँ। लेकिन एक्चुअल में डिस्कनेक्ट रहने के लिए बोला जाता है काफ़ी वीडियोस में, इसीलिए पता ही नहीं है कि डीएफ एनर्जी में हो या डीएम एनर्जी में हो। आप खुद हो सकते हो कि डीएम एनर्जी में हो, और दोनों को भी जर्नी के बारे में पता है और दोनों भी इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि आपको डी अटैचमेंट करने के लिए रखा गया है, बोला गया है। तो डी अटैचमेंट किस प्रकार का,
इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यू शुड बोथ ऑफ यू इनर वर्क करो, साथ में रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो और अपने डीएफ को पर्पस करने में सपोर्ट करो, अपने डीएम को सपोर्ट करो। आप दोनों पर्पस करो। पर्पस सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता है। पर्पस सिर्फ खाना खिलाना गरीबों को वो नहीं है। पर्पस आपका सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए तो पर्पस पे मतलब मैंने आप लोगों को ये बना रही हूँ, वर्कशॉप ले रही हूँ। तो वर्कशॉप में जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं आज के आज ही कर लो कांटेक्ट मुझसे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं उसको अपलोड करती हूँ। उसको अपलोड करने में अभी मैं वीडियो तो बना दी, अपलोड करने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। तो आजकल की एनर्जी ऐसी चल रही है डीएम्स की, तो मैंने उनको सजेशन भी दे दिया डीएम्स को भी, और डीएफ को भी बताया है कि डीएफ अपना इनर वर्क अच्छे से करो। क्या गलती करते हो यार तुम ना, जब बातें होने लगती ना तुम लोग ना दोनों भी मतलब इनर वर्क करना छोड़ देते हो। ये कौन सी बात हुई? इनर वर्क तो हमेशा करना है ना। खाना खा रहे हैं ना, पानी पी रहे हैं ना, पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हैं क्या? तो मेडिटेशन भी वैसे ही करना है हमको। ओके, ये एक वीडियो हम लोग जो किसी को बता पा रहे, हेल्प कर पा रहे, ये भी तो अपना पर्पस है। यहाँ पे सिर्फ लबड़ी डबड़ी करने के लिए थोड़ी आए हैं कि हाँ प्यार है, अगर मिल पा रहा है, शादी हो पा रही है तो ही प्यार है, शादी नहीं हो पा रही तो उसको नहीं हो पा रहा है करके छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब कंडीशन को उस तरीके से आपको उस वैल्यू को समझना पड़ेगा कि हमें साथ में रहना है, साथ में पर्पस करना है। अगर यूनिवर्स चाहेंगे तो मैरिज भी हो जाएगा आप दोनों का एक दूसरे से, वो स्मूथली हो जाएगा। अरे लेकिन आप पहले से ही डिसअपॉइंट हो जाओगे, एक दूसरे से दूर हो जाओगे कि हाँ वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। दोनों भी तरफ से प्यार होना, अनकंडीशनल लव होना ज़रूरी है। एक तरफ से आप अनकंडीशनल लव कर रही है डीएफ और डीएम भाग रहा है तो भी नहीं होने वाला। डीएफ डीएम अनकंडीशनल लव कर रहा है लेकिन डीएफ भाग रही है तो भी नहीं होने वाला। तो दोनों को भी एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि आप अगर वैल्यू नहीं दोगे एक दूसरे को तो कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने नहीं रहे हो तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो यू शुड बी डू योर पर्पस प्रॉपरली। और आप सबको पता है कि 3D में आप कितने भी नाटक ये एक दूसरे से कर रहे होंगे, लेकिन 5D में तो एक ही है। 5D मतलब जो दिल से आवाज़ आती है ना कि नहीं मैं किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन कई कई बार अट्रैक्शन भी हो जाता है किसी और की तरफ। वो कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर बाद में फिर से तड़प तड़प के फिर अपने डीएफ या अपने डीएम के पास ही आते हैं। वो एग्ज़ाम होता है आपका और उस एग्ज़ाम में पास होना भी ज़रूरी है। कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि कोई वो तो मेरा डीएम नहीं है, वो तो मेरी डीएफ नहीं है। अरे ये ऐसा नहीं होता है। जिसके वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है वही आपका डीएम है, वही आपकी डीएफ है। अगर किसी और की वजह से अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो वो आपका कार्मिक है और आप कोई ट्विन जर्नी में नहीं हो। ओके, आप सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में हो। फिर जैसे आपकी वाइब्रेशंस रहेंगी उस प्रकार के पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपकी अवेकनिंग होनी है तो अपने ट्विन से ही होंगी। ये सब गलत फहमियाँ मत पैदा करो कि वह जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है वो अगर फॉल्स ट्विन है तो मेरा ट्रू ट्विन अभी आया है। नहीं, वो ट्रू ट्विन है ही नहीं। कोई ट्रू ट्विन जो होता है वो सिर्फ उसी की वजह से अवेकनिंग होती है। इतना ध्यान में रखो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू।